हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। जिन अंधेरों से अनिका अर्जुन को बाहर निकाल कर लाई थी, अर्जुन वापस उन अंधेरों की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ गौरव अभी तक घर नहीं आया था। गायत्री बाहर हॉल में उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद गौरव वापस आता है, बारिश से पूरा भीगा हुआ। आंखें रो रो कर लाल कर ली थी उसने। गायत्री उसे देखकर कहती है, कोई होश है तुम्हें या नहीं, या तुमने कसम खा ली है मुझे परेशान। गौरव बीच में ही कहता है, आपका भाषण सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये बोलकर वह अपने कमरे में चला जाता है। गायत्री की आंखों में नमी तैर जाती है। गौरव कमरे में जाकर बिस्तर से टेक लगाकर जमीन पर बैठ जाता है। दृष्टि के शब्द अब भी उसके कान में घूम रहे थे। दिल रो रहा था गौरव का। उसको खुद का दृष्टि को थप्पड़ मारना याद आ जाता है। जिस हाथ से उसने दृष्टि को थप्पड़ मारा था, उस हाथ को वो बेहद गुस्से से पास रखे कांच के टेबल पर मारकर अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। पूरा हाथ खून से भर गया था उसका, लेकिन उसे अपने जख्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ना ही उसको दर्द का एहसास था, क्योंकि दृष्टि के बोले लफ्ज़ भी उसके लिए किसी चोट से कम नहीं थे। वो रोते हुए वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। वहीं दृष्टि को भी अपनी गलती का एहसास था। वो मन में कहती है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। मैं गौरव के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ। गलती हो गई मुझसे, वो भी बहुत बड़ी गलती। वो ज़मीन पर बैठी ये सब सोच रही थी। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबको ये रात बहुत लंबी लग रही थी। अर्जुन अनिका को पहले की तरह देखना चाहता था। दृष्टि गौरव से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन गौरव ने यह फैसला ले लिया था, वो अब कभी दृष्टि से नहीं मिलेगा। तीनों के लिए वक्त मानो थम सा गया हो। अर्जुन ने एक पल के लिए भी अनिका को खुद से अलग नहीं किया, और अनिका भी उसके आगोश में समाई चैन से सोती रही। पर अर्जुन पूरी रात नहीं सोया। सारी रात बेचैनी से निकाल दी उसने। अनिका का बुखार अब उतर गया था। सुबह हो चुकी थी। अनिका के उठने से पहले ही अर्जुन आराम से उसके पास से उठ गया था और अनिका को अच्छी तरीके से कंबल उड़ाकर बाहर चला गया था। गौरव भी जमीन पर पड़ा पड़ा सो गया था और अब उसकी भी नींद खुल चुकी थी। हमेशा की तरह सबसे पहले वो दृष्टि को मॉर्निंग विश करने की सोचता है। जैसे वो फ़ोन उठाता है तो उसका ध्यान अपने जख्मी हाथ पर जाता है, जिसका खून बह बह कर सूख गया था। गौरव को दृष्टि के बोले हुए लफ्ज़ याद आ जाते हैं। बेहद गुस्से से वो फ़ोन वहीं पटक देता है और वॉशरूम में चला जाता है। दृष्टि भी फर्श पर ही सो गई थी। उसकी भी नींद खुलती है। जैसे ही वो उठकर बैठती है तो नजरें जाती है सामने लगे आईने पर, और आईने में से होकर अपने गाल पर, जहां गौरव ने उसे थप्पड़ मारा था। गौरव ने उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उसका गाल अब भी हल्का हल्का लाल था। वो अपना हाथ गाल पर रख लेती है। उसको अपने बोले हुए शब्द याद आ जाते हैं और आंखों के सामने गौरव की आंसू भरी आंखें। उसको अपनी कही बातों पर बहुत अफसोस होता है। आत्मा थिरकने लगती है उसकी। वो भी उठ जाती है और बाहर बालकनी में चली जाती है। अर्जुन किचन में जाकर अनिका के लिए चाय बनाने लगता है। आंखों के सामने बार बार वही सब घूम रहा था कि कैसे अनिका की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और वो मन में सोच रहा था, मतलब अनिका को सब पता था कि बारिश में भीगने से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, और इस बात पर अब अर्जुन का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। कुछ ही देर में अनिका की नींद खुलती है। उसके सर में दर्द था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए उठ जाती है। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो वॉशरूम से कपड़े बदल कर निकली थी और फिर बेहोश। तभी चाय लेकर अर्जुन कमरे में आता है। अनिका को ठीक देखकर उसकी जान में जान आती है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ था उसका। अनिका उसकी तरफ देखती है। वो अर्जुन की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर अंदर ही अंदर सहम जाती है। वो मन में सोचती है, लग गई आज तो अनिका तेरी। आज सड़ू से कोई नहीं बचा सकता तुझे। अर्जुन बिना कुछ बोले उसके सामने चाय का कप रख देता है। अनिका भी आराम से नजरें झुकाकर चाय का कप पकड़ लेती है और चाय पीने लगती है। अर्जुन वहां से उठकर
खिड़की के पास जाकर सिगरेट सुलगाने लगता है। आज तो अनिका की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन को सिगरेट पीने से रोक सके। अनिका एकटक अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन उसकी तरफ देखे बिना बोलता है, मुझे घूरने से अच्छा है कि चाय पियो। अनिका जल्दी जल्दी चाय पीने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं और अनिका का चेकअप करने लगते हैं। अर्जुन उनके पास आकर कहता है, अब कैसी है इनकी तबीयत? डॉक्टर कहते हैं, अब ये बिल्कुल फिट और फाइन है, बुखार भी उतर गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर अनिका की तरफ देखकर वो कहते हैं, ये दवाइयाँ टाइम से ले लेना और आगे से कभी बारिश में भीगना भी मत। डॉक्टर ये बोलकर चले जाते हैं। अर्जुन अपने हाथ से उसे दवाई खिलाता है। हाँ, पर अनिका से बात नहीं कर रहा था वो, और ना ही अनिका की कुछ बोलने की हिम्मत थी। उसको दवाई देने के बाद वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। अनिका मन में कहती है, हे भगवान आज बचा लो। कुछ सोचकर वो अर्जुन के बाहर आने से पहले उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर गौरव भी नहाकर तैयार हो गया था और आज वो ऑफिस जा रहा था। दृष्टि की नज़रें बार बार घड़ी पर और फिर अपने फ़ोन पर जा रही थी। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि कहीं गौरव का मैसेज तो नहीं आया। उसके कान में गौरव की आवाज़ गूंज जाती है, गुड बाय मिस दृष्टि, आज के बाद ये गौरव तुमसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नज़र नहीं आएगा, तुम चाहोगी ना तब भी नहीं। वो मन में सोच रही थी, क्या वो सच में मुझे फ़ोन नहीं करेगा? फिर मैं माफ़ी कैसे मांगूंगी? उधर अर्जुन वॉशरूम से बाहर निकलता है तो अनिका को कमरे में ना देखकर जल्दी से बाहर जाता है। अनिका किचन में थी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा? मना किया था ना तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए, समझ नहीं आता तुम्हें? अनिका नजरें झुकाकर कहती है, अब मैं ठीक हूँ, आप परेशान। अर्जुन बीच में ही कहता है, शट अप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम, चुपचाप अंदर जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैं वहीं लेकर आ रहा हूँ। अनिका पीछे से कहती है, आप मुझसे नाराज़ हैं? अर्जुन के कदम रुक जाते हैं। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अर्जुन कहता है, कमरे में जाओ अनिका। अनिका कहती है, नहीं, पहले आप बताइए, आप मुझसे नाराज़? अर्जुन बेहद गुस्से से पीछे पलटता है और कहता है, जब तुम्हें पता है कि बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है तो तुम क्यों भीगी? अर्जुन का गुस्सा देखकर अनिका सहम जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। अर्जुन उसके करीब जाकर कहता है, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज़रा सा भी अंदाज़ा है तुम्हें कि तुम्हारी इस लापरवाही से क्या हो सकता था? अनिका झुकी नज़रों के साथ कहती है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं ठीक हूँ। उसका जवाब अर्जुन का गुस्सा और बढ़ा देता है। वो अनिका को पीछे दीवार से लगाते हुए अपने दोनों हाथ उसके आसपास दीवार पर लगाते हुए कहता है, तुम बारिश में भीगी क्यों? अनिका उसकी आंखों में देखती है और फिर कहती है, क्योंकि आपको पसंद है बारिश में भीगना और मुझे आपका साथ पसंद है। वो बहुत प्यार से अर्जुन की आंखों में आंखें ढालकर बोलती है। अनिका की बातों से अर्जुन की धड़कनें बढ़ जाती है। अनिका आगे बोलती है, आपके चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरस गई थी मैं, और उस खुशी को देखने के लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार बारिश में भीग सकती हूँ। अर्जुन अपनी लाल लाल आंखों को बड़ा करते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? क्यों मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो तुम? आखिर क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? क्यों आँख से खेल रही हो तुम? वाई, वो चिल्लाकर बोलता है। अनिका भी उसी तरीके से चिल्लाकर कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही अर्जुन एकदम पीछे हो जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था उसके। अनिका उसके करीब जाकर कहती है, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारे साथ में एक बार तो क्या, बार बार बारिश में भीगूंगी, हर बार भीगूंगी, बस तुम मुझे कल रात की तरह अपने आगोश में समा लेना। ये कहकर वो अर्जुन के सीने से लग जाती है और अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठता है। बेचैन तो वो भी था अनिका को सीने से लगाने के लिए। उसके हाथ अनिका की पीठ पर कसने वाले ही होते हैं कि गायत्री के शब्द उसके कान में घुम जाते हैं। वो अनिका को कंधे से पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहता है, होश में आओ अनिका, ये गलत है। अनिका वापस उसके सीने से लगते हुए कहती है, क्या गलत है? क्या अपने पति से प्यार करना गलत है? अर्जुन बेबसी से कहता है, तुम समझ नहीं रही हो अनिका। अनिका उसका चेहरा
अपने दोनों हाथों में लेकर कहती है, समझ तो तुम नहीं रहे हो, आखिर क्यों भाग रहे हो तुम मुझसे? क्यों तुम अपने अतीत से बाहर आना नहीं चाहते? क्या तुम किसी और को पसंद? अर्जुन उसकी तरफ देखता है, जहाँ अनिका की आंखों में उसके लिए प्यार ही प्यार नजर आता है, मगर अगले ही पल उसे अनिका की हालत याद आ जाती है जो उसकी वजह से हुई थी। ऐसा अर्जुन सोच रहा था। अर्जुन एक गहरी सांस लेकर उसे अपने से दूर कर देता है और बेहद गुस्से से कहता है, इनफ अनिका, ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है तुमने? दूर रहो मुझसे, बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम मुझे। तुम्हें मैं इसलिए झेल रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन ये मत भूलना कि ये शादी मैंने मजबूरी में की है, अपनी मर्जी से नहीं की है। कचर पचर सुबह से दिमाग खराब कर दिया है। ये कहकर वो बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनिका वहीं खड़े उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है, झूठ तो ढंग से बोलना सीख लेते, हाँ बड़े आए। तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। वो अर्जुन की नकल करते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे मुंह से ना निकलवा लिया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मेरा नाम भी अनिका अर्जुन सिंघानिया नहीं। चलो भूख लगी है, पता नहीं ये सड़ू ब्रेकफास्ट बनाकर भी गया है या नहीं। ये सब सोचते हुए वो किचन की तरफ जाने लगती है। बीच में ही उसकी नज़र गौरव पर पड़ती है। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव देखकर वो बाहर जाती है और कहती है, ओए कॉफ़ी पिएगा? गौरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है, फिर नज़रें घुमाकर इधर उधर देखता है। अनिका कहती है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, तुझसे ही पूछ रही हूँ। गौरव कहता है, अगर कोई इतने प्यार से पूछे तो कौन मना करेगा? अनिका कहती है, तो ठीक है, अंदर आजा और एक कप मेरे लिए भी बना लेना। गौरव मुस्कुराते हुए अंदर जाता है, तो तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया। अनिका कहती है, करना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे सड़ू ने मुझसे कहा, एक रिश्ते के लिए एक रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, वरना तुमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो नाराज़गी से कहती है। गौरव हंसते हुए कहता है, लो जी, तुम्हारे अंदर की पत्नी बोल ही पड़ी। अनिका गुस्से से कहती है, और नहीं तो क्या, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे सड़ू के साथ इस तरीके से बात करने की? दिल तो कर रहा है कि मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। गौरव जल्दी से कहता है, मेरा मुंह बाद में तोड़ना, पहले अंदर चलो, अगर मेरी माँ ने देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा मेरा। गौरव जल्दी से अनिका को लेकर अंदर चला जाता है और किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगता है। अनिका उसके पास जाकर कहती है, ये तू कौन से प्लान की बात कर रहा है? गौरव कहता है, पहले तू वादा कर, तू भाई को कुछ नहीं बताएगी। अनिका घूर कर उसकी तरफ देखती है, फिर उसका ध्यान गौरव के हाथ पर जाता है। वो उसकी चिंता करते हुए कहती है, ये क्या हुआ तेरे हाथ में? ये चोट कैसे लगी, दिखा तो। चोट का नाम सुनते ही गौरव का चेहरा लटक जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता। उधर दृष्टि बहुत बेचैन थी। अभी तक गौरव ने कोई भी मैसेज नहीं किया था उसको। उसका दिल बैठा जा रहा था। दृष्टि मन में सोचती है, मैं खुद ही फ़ोन कर लूँ क्या? ये सोचकर वो गौरव का नंबर मिलाने लगती है, पर फिर रिंग जाने से पहले ही कट कर देती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी गौरव से बात करने की। दूसरी तरफ अर्जुन भी ऑफिस पहुंच गया था। कानों में अब भी अनिका की आवाज़ घूम रही थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में कहता है, क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही हो? वैसे ही तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ और तुम मुझसे दूर जाओ ये भी नहीं चाहता मैं। कल तुम्हारी हालत देखकर एक पल में हजारों बार मर चुका हूँ। हमेशा दूसरों के लिए जीने वाला अर्जुन इस बार स्वार्थी हो रहा है। नहीं चाहता मैं कि तुम मुझसे दूर जाओ, इसलिए अब दूरियों से खामोशियाँ ही अच्छी। तुम तो हमेशा से ही मेरी खामोशियाँ पढ़ लेती हो, इस बार भी पढ़ लेना, समझ लेना मेरी हालत। उधर गौरव ने दृष्टि से जो जो उसे कहा वो सब अनिका को बता दिया उसने, जिसे सुनकर अनिका को भी बहुत बुरा लग गया था। अनिका कहती है, तू परेशान मत हो, सब ठीक होगा। गौरव कहता है, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दृष्टि ने ये साबित कर दिया कि वो कभी मेरे प्यार को नहीं समझेगी, और अब मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्यार की और बेइज्जती नहीं करवा सकता। अनिका कुछ बोलने वाली होती है। गौरव बीच में ही कहता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन हाँ, तुमने वादा किया है कि तुम भाई को कुछ नहीं बताओगी। अनिका कहती है, हाँ हाँ याद है मुझे। इसके बाद गौरव उसे सारी बात बताता है कि जो भी उसने अर्जुन से कहा वो सब एक नाटक था, गायत्री को सबक सिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। अनिका कहती है,
ये तो तुम बहुत सही कर रहे हो, आंटी को सबक सिखाना बनता है। कुछ देर बात करने के बाद गौरव भी ऑफिस चला जाता है। उधर दृष्टि का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। उसे हर पल गौरव की याद सता रही थी। आखिर गौरव की पर्सनैलिटी उस पर चलने लगी थी, जिसकी उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अनिका ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अब उसने ठान ली थी कि वो अर्जुन के मुंह से भी इजहार करवा कर ही रहेगी। अर्जुन को भी हर लम्हा हर पल अनिका की याद सता रही थी। उसने फैसला तो कर लिया था कि वो अनिका से दूर रहेगा, पर वो क्या सच में ऐसा कर पाएगा? उसको ख्याल आता है कि जल्दी जल्दी में वो अनिका को ब्रेकफास्ट करने के लिए तो बोलना ही भूल गया। वो बिना कुछ समझे अनिका को फ़ोन लगाता है। अनिका बस नहा कर ही आई थी। वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहती है, बोलिए पतिदेव, ऑफिस पहुंचते ही मेरी याद आ गई। अर्जुन ने खुद को बहुत मुश्किल से रोक रखा था और वो कहता है, शट अप एंड लिसन टू मी। अनिका कहती है, हाय, तुम्हें लिसन करने के लिए ही तो बैठे हैं हम। अर्जुन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो गुस्से से कहता है, तुम सीधी तरीके से बात नहीं कर सकती। अनिका अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, क्यों, कुछ होता है क्या? अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। अनिका फिर कहती है, अच्छा वो तो बोल दो जो तुमने बोलने के लिए फ़ोन किया है। अर्जुन हैरानी से कहता है, क्या? अनिका कहती है, आई लव यू। अर्जुन एकदम से फ़ोन कट कर देता है और कहता है, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। अनिका अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, उफ मेरे शर्मीले, कब तक भागोगे मुझसे? इधर गौरव ऑफिस पहुंचता है और सीधे जाता है अर्जुन के कैबिन में और जो नोटिस अर्जुन ने भेजा था वो उसके सामने रखते हुए कहता है, क्या है ये? अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे कहता है, पढ़े लिखे हो, इतना तो पढ़ ही सकते हो कि इसमें क्या है। गौरव का दिल कर रहा था कि अपने भाई से लिपट जाए, उसे सब सच बता दे, पर वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है, वो मुझे भी पता है, पर मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। अर्जुन कहता है, तो ठीक है, कंपनी का रूल है जो उसे पूरा करो, फाइन भरो और चले जाओ। गौरव का पीछा करती आई हुई गायत्री कैबिन के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अर्जुन की बातों पर हैरान थी। अर्जुन गौरव से ऐसे बात कर सकता है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। गौरव कुछ बोलता उससे पहले ही गायत्री दंदनाते हुए अंदर चली जाती है और कहती है, मेरा बेटा कोई फाइन नहीं भरेगा और ना ही ऑफिस जाएगा, ये उसका भी ऑफिस है, समझे तुम? गौरव बीच में ही कहता है, एक मिनट मॉम, ये मेरा ऑफिस नहीं है, अर्जुन सिंघानिया का ऑफिस है, मेरा नहीं, और ना ही मैं यहाँ पर काम करूँगा। गायत्री कहती है, गौरव तुम समझो बेटा। अर्जुन बीच में ही कहता है, एक मिनट, आप दोनों अपना फैमिली ड्रामा मेरे कैबिन से बाहर जाकर करो। गौरव को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन गायत्री का तो मुंह खुला ही रह गया था अर्जुन की बातों से। गौरव गुस्से से बाहर चला जाता है। गायत्री उसके पीछे जाती है। उनके जाते ही अर्जुन सिगरेट पीने लगता है, पर जैसे ही वो सिगरेट को होठों से लगाता है उसे अनिका की याद आ जाती है और वो सिगरेट बाहर फेंक देता है। दिन बीत जाता है और रात होती है। अनिका ने पूरा दिन बहुत मेहनत से अर्जुन की पसंद का खाना बनाया था और अब वो बेताबी से अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन घर आ जाता है। अनिका बाहर हॉल में ही इधर से उधर चक्कर काटते हुए उसे नज़र आती है। रेड कलर की साड़ी जिसका ब्लैक कलर का डीप नेक ब्लाउज था, जो कि उसके गोरे बदन को और भी निखार रहा था। बालों को खोलकर एक साइड किया हुआ था। कजरारी आंखें, लाल होठ, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में चमकता सिंदूर। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है अर्जुन की। नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। अनिका अर्जुन की तरफ देखती है। अपनी तरफ देखता पाकर शर्मा कर नजरें झुका लेती है वो। फिर अर्जुन के पास जाकर उसके गले में बाहें डालते हुए कहती है, अब आराम से देखिए। अर्जुन एकदम से सकपका जाता है और अनिका से दूर हो जाता है। अनिका कहती है, जल्दी से चेंज कर कर आइए, आज खाना मैंने बनाया है। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है, फिर नजरें हटाते हुए कहता है, वो एक मीटिंग थी आज तो। अनिका उसकी बात पूरी सुने बिना ही राशन पानी लेकर उस पर चढ़ जाती है। क्या बोला तुमने? तुम खाना खाकर आए हो और मैंने जो इतना सब बनाया है उसका क्या? मेरे बिना खाने की सोची कैसे तुमने? मैं पागल हूँ जो दोपहर से सब बनाने? उसकी बात बीच में ही रह जाती है क्योंकि उसकी कचर पचर से परेशान होकर अर्जुन एक झटके से उसके पास जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है।
अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, पर अगले ही पल उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसके हाथ अर्जुन की कमीज पर कस जाते हैं। अर्जुन उससे हल्का सा अलग होता है, पर उसने अभी भी अनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर रखा था। अनिका आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है, फिर अगले ही पल अपनी नजरें झुका लेती है। अर्जुन कहता है, तुम्हारी कचर पचर बंद करने का यही बेस्ट तरीका है। सामने वाले को बोलने ही नहीं देती हो, पूरी बात नहीं सुन सकती मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मौका चाहिए बस कचर पचर करने का। मैंने कब बोला कि मैं खाना खाकर आया हूँ? ऐसा बोला मैंने? अनिका सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि अर्जुन की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अर्जुन एकटक उसका चेहरा देखते हुए कहता है, मैं ये कह रहा था कि आज जो मीटिंग थी उसमें सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, इसलिए अगली मीटिंग में तुम्हारा होना ज़रूरी है। पर नहीं, तुम्हें तो पूरी बात सुननी ही नहीं होती ना। अर्जुन जमकर उसे सुना रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था। अनिका उसकी तरफ देखती है और एकदम से अपने होठ उसके होठों पर रख देती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनिका अपने प्यार का इजहार अर्जुन के मुंह से करवा पाएगी, और क्या दृष्टि गौरव से माफ़ी मांग पाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।